Hey, good morning everyone. Okay, so I am having my chai bakri. Okay, दूध बाकरी सॉरी, मैं दूध पीती हूँ, चाय नहीं पीती. सो अभी अभी सुबह सुबह उठ गए हैं, चाय नाश्ता भी चल रहा है. और आज के प्रोग्राम में मैं जाने वाली हूँ मेरी मम्मी के घर पे. ओके, और आज है वहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर जो था, वो पहले से मैं उसकी स्टोरी वहाँ जाके बताऊँगी कि कैसे इसका कहता है ना कि वो ज़मीन में से निकला है शिवलिंग. ओके, और उसी मंदिर को रिनोवेट कर रहे थे, हो गया है अभी, और वहाँ पे हवन चल रहा है. तो मॉम एंड डैड वहाँ पे हवन में बैठे हैं. ओके, तो मैं वहाँ जा रही हूँ आज हवन में. आज इस हवन का लास्ट डे है, तो मैं जा रही हूँ अहमदाबाद से हिम्मतनगर. ओके, आई थिंक 70 किलोमीटर तक का सफ़र है मेरा. तो अभी मैं जाऊँ, पहले मैं चाय नाश्ता करूँगी, नहा धो के रेडी होके थोड़ा सा काम करना है. आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो साफ़ सफाई करेंगे. उसके बाद सब ठीक ठाक करके निकल जाएंगे यहाँ से. और मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी पूरा टेंपल, वहाँ का दर्शन कराऊंगी आपको. ओके, सो चलिए एंजॉय करते हैं हमारी चाय भाकरी, दूध भाकरी. और ये वाली है ना, वो जौ से बनी है. ओके, ये गेहूं की नहीं है, तो इट्स हेल्दी. मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और आप देख सकते हो हवन ख़त्म हो गया है. सो ये बहुत ही कहते हैं ना, लेट हो गई थी मैं. और ये रही मेरी मम्मी और मेरे पापा यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, यानी कि उनका हवन ख़त्म हो गया. अभी वो लोग जो बॉटल्स पानी की सबको दी थी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक साथ में रख सके उसको. और ये सारी चीज़ें यहाँ पे से हटाई जाएंगी, वो बाद में हम देखेंगे. तो ये हवन कुंड है, यहाँ पे मैंने तिलक किया और इसके दर्शन किए. और ये रहे मेरे चाची, मेरा भाई और भाभी, सब लोग. ओके, और पापा भी यहाँ पे ये सब कलेक्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको पापा. और मम्मा भी वो कर रही है. सो ये सब काम ख़त्म करके फिर हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं. यही वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही थी. इसका रिनोवेशन हो गया है, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है और ये चल रहा है. लेकिन लास्ट दिसंबर में इसका काम शुरू हुआ था और इस दिसंबर ये ख़त्म हो गया. पूरा नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन मंदिर सारे बन के रेडी है और थोड़ा फ्लोरिंग का काम थोड़ा बहुत बाकी है. और आसपास में गार्डन्स और ऐसे सब कुछ बनाना है, वो बाकी है. बाकी अदरवाइज़ टेंपल बहुत ही अच्छा बनाया है. यहाँ पे मैं आपका अंदर से दर्शन करवाती हूँ. और आप देख सकते हो छत पे ध्वजा. कहते ना कि मंदिर में जाओ तो पहले ध्वजा के दर्शन करने होते हैं. सो पहले ध्वजा आपको दिख रही होगी. सनसेट होने वाला है, शाम हो रही थी वहाँ पे, मतलब होने ही वाली थी. और साइड में 2 टेंपल है, छोटे और बड़ा शिव शंकर भगवान का मंदिर ये रहा. कहते हैं ना कि नंदी के कान में अगर आप कोई बात अपनी विश बोलो तो वो पूरा करता है. तो मम्मी यहाँ पे अपनी विश मांग रही है और यहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े थे. बहुत ही प्यारी रंगोली यहाँ पे बनाई थी इन पंडित लोगों ने, तो हेड्स ऑफ. और एक ही दिन में उन्होंने शॉर्ट टाइम में इसको कंप्लीट किया था. मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने ऐसा कहा था. और यहाँ पे लाइन लगी, सब लोग नंदी के कान में कुछ ना कुछ अपनी विश मांग रहे हैं. तो मैं भी मांग लूँगी और चलिए वो काम पहले कर लेते हैं. सो मैंने विश मांग ली और ये रहा फाइनली. आप दर्शन कर सकते हो. ये स्वयंभू भोलेनाथ है. यहाँ पे ये शिवलिंग ज़मीन में से निकला है. यहाँ पहले से ही इसका स्थापन था, पता नहीं कितने साल पुराना होगा, लेकिन ये ज़मीन में से निकला था. ओके, और यहाँ पे पापा दर्शन कर रहे हैं और मैंने बाहर से दर्शन किए थे. आप देख सकते हो बाहर से ये पूरा व्यू मंदिर का ऐसा दिखता है. काफ़ी अच्छा बनाया है इस मंदिर को.
ये जो गाड़ियाँ पार्क की हुई है यहाँ पे गार्डन बनेगा। ये पुराना वर्ड का पेड़ है जो वैसे का वैसा रहने दिया। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कहानी सुनाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे आपको कहानी सुना रही है और आप सुन सकते हो कि यहाँ पे जो खेडूत रहते थे, खेडूत भाई लोग, वो इधर जाके बसते हैं। ओके, यहाँ पे उनका कुछ इशू होता है राजा के साथ। उसके बाद वो लोग कुछ साल बाद वापस आ रहे होते हैं कि चलिए अपने गांव की विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे आ रहे होते हैं। उसी वक्त जब वो आ रहे थे तो पहले के ज़माने में आपको बताया कि बैलगाड़ी और चलते ही पैदल चल के ही वो लोग सब यात्रा करते थे। तो यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो शाम होने आई थी, रात होने आई थी, तो वो यहाँ पे ही रुक जाते हैं। अब रात को सो जाते, उसमें से एक खेडूत के ख्वाब में यानी सपने में उनको भगवान आते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा एक है शिवलिंग, तो आप इसकी खुदाई करो, आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे एक छोटा सा इसका मंदिर बनवाना। और ऐसे उनको सपना आया था। तो फिर वो जब उठते हैं और सबसे बात करते हैं और सब लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते और निकल चलते हैं यहाँ से। निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो गाड़े थे, बैलगाड़ी थी या फिर वो हिल ही नहीं रहा था वहाँ से। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ये शायद इनका जो ख्वाब था वो सच हो सकता है। तो यहाँ आसपास में वो लोग खुदाई करते हैं, उनके पास जो भी हथियार थे, जो भी चीज़ें उनके पास थी, उससे वो स्टार्ट करते हैं। और वो जब वो सब खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं, तो उसी वक्त एक औजार से उनके पास जो भी औजार था उससे एक पत्थर पे उनका एक टकराव होता है और वहाँ से लोही बहने लगता है। ओके, लोहे की जो धारा वो बहने लगती है। तो वो देख के वो सब चौंक जाते हैं और आसपास में वो साफ़ करते हैं। तो पता चलता है यहाँ एक शिवलिंग है और ये शिवलिंग जो है उसी को मंदिर बनाया है यहाँ पे। ओके, उस वक्त तो उनको पास जितने पैसे थे, जो सगवट थी, उससे उन्होंने छोटा सा एक मंदिर बनाया था। उसके बाद सेकेंड टाइम भी इसका पुनरुद्धार हुआ था और इसको फिर से बनाया था गांव के किसी एक और पटेल ने, और फिर थर्ड टाइम ये बना हुआ है। और ऐसे काफ़ी सारी लोक वायिकाएँ यहाँ पे हैं। सो उस हिसाब से जो ये शिवलिंग है वो ज़मीन में से निकला है, ऐसा हमें पता है। तो ये पूरी इसकी स्टोरी है। और यहाँ पापा से पूछते हैं कि संगमेश्वर नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इस मंदिर का नाम संगमेश्वर महादेव रखा हुआ है। संगमेश्वर महादेव नाम केम पड़ू? तीजे खेडूत जाता दलपुर ये बाजू जाता, ये बाजू होती थी, પછી આ પાછા આયા અને યો ગાડો અટકતો ને એ ગાડા અટકાતે એટલે તેમને ખોદકામ કર્યું તો અંદર શિવલિંગ નીકળ્યું એટલે ખેડૂતોનો સંગમ થયો યો લિંગ શિવલિંગ હતી એટલે નામ સંગમેશ્વર નામ સંગમેશ્વર પડી પછી એ બે ત્રણ લોકવાયકાઓ છે। अब चलिए आपको वो शिवलिंग दिखाते हैं जहाँ पे उसको यहाँ पे वो गा जो लगा था उस हथियार से, तो वो यहाँ पे हमें आपको दिखाती हूँ बहुत ही नज़दीक से। आप देख सकते हो कि जो ये शिवलिंग है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा शिवलिंग जो गोल शेप में होता है वैसा नहीं है, यहाँ उसको चोट लगी हुई है, गा लगा हुआ है, फूल से ढका हुआ है। सो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो ये वही शिवलिंग है जो ज़मीन में से निकला हुआ है। हो मजा में चलिए अब मंदिर ऊपर से कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ऊपर से व्यू ऐसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी महिलाएं जो पूजा में बैठी हुई थी वो सारी यहाँ पे सेवा में लग गई है। यहाँ पे खाना लगने वाला है अभी और बर्तन की ज़रूरत है, यानी कटोरी और थाली की सबकी ज़रूरत है। सो ये सारी थालियाँ और कटोरियाँ जो है वो हवन में लगी हुई थी, यानी वहाँ पे यूज़ की गई थी।
तो उसी को साफ़ करने की ज़रूरत थी और जो वर्कर थे वो अभी पहुँचे नहीं थे, तो इन सब लोगों ने ठान लिया कि चलिए हम ही कर लेते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और कर रहे हैं काम। तो ये होता है एक साथ मिलकर काम करना। उसके बाद हम सब लोगों ने बैठ के प्रसाद को ग्रहण किया और यहाँ पे दूधी का हलवा थी, दाल ढुकली हुई बनाई थी और पापड़ थे और ये सब लोग हम लोग खाना खा रहे। पापा दीदी को फ़ोन करके लाइव बता रहे थे और मम्मा दीदी सब लोग, मेरी सिस्टर और सब लोग बैठे हुए। मेरा भाई है याग्निक और ये मेरा भाई है अंकित और ये सब लोग हम यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। फिर हम सब ने आरती ले ली, प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम घर चले गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सबको मेरे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।